आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं या एमसी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है तथा बिल्कुल बेसिक से जानने वाले हैं तथा ये भी जानेंगे कि जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी संरचना या उनकी कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर होता है। और ये जो दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम अंदर से खोल के देखेंगे कि इसकी संरचना में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमको अगर एसी करंट मेज़र करना हो तो उसके लिए दूसरे टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और डीसी करंट को अगर मेज़र करना हो तो उसके लिए हम दूसरा टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ये दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, एक है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट और एक है एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले ये दो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज़ करते हैं, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एमसी का मतलब होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, एम का मतलब होता है मूविंग और सी का मतलब होता है कॉइल। तो इसको हम बोलते हैं एमसी कॉइल इंस्ट्रूमेंट या इसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसको ये भी कहते हैं। तो अब बात आती है इसको परमानेंट मैग्नेट क्यों कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको हम एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। और जो एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उनका सिंबल जो होता है इस टाइप का होता है, एक घोड़े की नाल के आकार का होता है और इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन होती है। एमसी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज़ हम केवल डीसी करंट या वोल्टेज को मेज़र करने के लिए करते हैं। ऐसे ही जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और इनका जो सिंबल होता है उनका सिंबल इस टाइप का होता है। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उनका ये सिंबल होता है। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका हम यूज एसी और डीसी दोनों प्रकार की करंट और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम करते हैं। और जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ नहीं करते हैं। और ये हमारे पास जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है वो एम्पियर मीटर हैं। एक हमारा है एमआई टाइप, एक है एमसी टाइप। जैसे कि ये इस पर दिख रहा होगा, ये हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर इसमें सिंबल ये दिख रहा है जो हमने पहले भी बताया है। इसको क्या बोलते हैं, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर हमको एसी करंट को मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, इस एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे और इसके द्वारा हम डीसी करंट को भी मेज़र कर सकते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि पहले हमने बताया था, जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें उसका सिंबल इस टाइप का होता है। इसको घोड़े के नाल का आकार का होता है और अंदर और उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनी होती है, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा। तो जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका यूज़ हम केवल डीसी के लिए करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम खोल के देखेंगे कि इसके जो अंदर की कंस्ट्रक्शन होती है वो कैसी होती है। जैसे कि हमारे पास ये मूविंग कॉइल एम्पियर मीटर है, इसको हम खोल के देखेंगे। इसको हम पहले से ही खोल लिए थे, अब इसको हम देखेंगे कि अंदर इसमें क्या होता है। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा, इसमें एक ये पॉइंटर होता है और ये हमारा स्केल होती है। और इसको हम हटाएंगे तो नीचे इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दिख रहा होगा। जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ये जो बाहर ये दिख रहा है ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है। अगर इसके पास हम कोई आयरन का पीस ले जाते हैं तो ये अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे कि इसने आकर्षित किया। तो ये परमानेंट मैग्नेट है। और इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक कुंडली रखी होती है, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रही है कोई जो। और इस कोइल का कनेक्शन यहाँ से होता है। जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो कोइल है, कोइल में करंट फ्लो होती है और इस करंट फ्लो होने के कारण कुंडली में एक बल लगता है, जिससे कि जो पॉइंटर है ये मूव होता है। अब शायद साफ दिख रहा होगा, इसके अंदर ये हमारे पास जो बाहर है ये वाला, इसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है और इसमें ये कोइल होती है, जैसे कि दिख रही होगी। यही कोइल जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो ये क्या करती है, कोइल में एक बल लगता है और ये पॉइंटर मूव होता है। तो जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको हमने पहले से खोल लिया। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसकी जो संरचना अंदर से होती है वो कैसी होती है। तो इसमें ये
कनेक्शन होते हैं और इसका ये स्केल होता है। और जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होती है उसका संरचना कुछ इस टाइप की होती है। इसमें क्या होती है, एक कॉइल होती है और उस कॉइल के बीच में क्या होता है, एक आयरन का टुकड़ा या आयरन पीस पड़ी होती है। एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इस कुंडली में क्या होता है, विपरीत ध्रुव उत्पन्न होते हैं जो इस पॉइंटर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें केवल एक कॉइल होती है और उस कॉइल के बीच में ये जैसे कि दिख रहा होगा, इस कॉइल के बीच में एक आयरन पीस या आयरन का टुकड़ा रखा रहता है। तो जो एमआई टाइप और एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर जो संरचना कंस्ट्रक्शन होती है तो इस टाइप से होती है।